हेलो गाइस, माय सेल्फ इज आनंद। आप लोगों का स्वागत करता हूँ राजवाड़ा क्लासेस इस चैनल पर। टुडे वी हैव टू लर्न ओसीएम सब्जेक्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड। क्या पढ़ने वाला है हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड का। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं और अब वो फ्री बैठे होंगे घर पे। सो गाइस, अपने को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्री तो बैठना ही नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उस स्ट्रीम का आप बुक्स कैरी कीजिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह से और अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए। अगर आप बुक्स नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, देन वहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। वो भी आपको नहीं करना है तो फिर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। ओके, बट समथिंग डूइंग, कुछ ना कुछ करते रहिए। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स और बिजनेस क्या है, आज हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. so इसी तरह से अपना पूरा लाइफ क्या होता है, स्पेंड होते रहता है। ऑल एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज टू। हम लोग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम लोग दो थिंग्स में डिवाइड करते हैं। कितने थिंग्स में? दो थिंग्स में। फर्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिकल एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। What is first? Non-economic activity, and first second is economic activity. Now, what is non-economic activity? So, non-economic activity are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, and sentimental requirement without monetary expectation. Without monetary expectation. This word is very important. Without monetary expectation. जो भी एक्टिविटी हम लोग मॉनेटरी के बगैर करते हैं, मॉनेटरी मीन्स मनी, ऐसा एक्टिविटी जिससे हमको मनी प्राप्त ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मीन्स चाहे वो फिर सोशल एक्टिविटी हो, कोई रिलीजियस हो, कोई पर्सनल एक्टिविटी हो, या फिर कोई कल्चरल हो, या फिर कोई सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट हो, ये सब एक्टिविटी अपने को परफॉर्म करना है। और अगर इस पे हम लोग कोई रिटर्न्स का उम्मीद नहीं रखते हैं, विदाउट एनी होप ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी, देन वी विल कॉल्ड एज इट इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। समझा? नेक्स्ट एग्जांपल, रीडिंग बुक्स। हम लोग बुक्स रीड करते हैं, इसमें हमको पैसा मिलता है क्या? मनी मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये क्या है? अपना नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देन सर्विंग पीपल्स को कुछ हेल्प करना या कुछ उनको सर्व करके देना, जिसमें कोई भी मॉनेटरी अपना बेनिफिट नहीं होना चाहिए। फिर कुकिंग बाय मदर। यस, कुकिंग बाय कुक, दिस इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बट कुकिंग बाय मदर इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। घर पे जब मॉम खाना बनाती है तो आपसे रिटर्न में मनी लेती है क्या? नहीं लेते ना। इट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हेल्पिंग ब्रदर एंड सिस्टर, हेल्पिंग समवन एल्स, these are all activities is called as non-economical activities. Once more, non-economic activity are those human activity which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without any monetary return and any monetary expectation. For example, cooking by mother, helping someone, serve someone peoples, etc. Understood? Next, economical activity. What? Economical activity. In economical activity we have three subtypes. What? Three subtypes. First one is business, another one is profession, and another one is employment. First one is business, then profession, then employment. Now, first economic activity क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। Action that involve production, action that involves production, distribution and consumption of goods and services at all level within and all level within a society is called as economic activity. Action, ऐसा action that involve production. Production means कुछ ना कुछ बनना चाहिए। Then distribution means जैसा production में हम लोग मान लेते हैं आइसक्रीम बना रहे हैं, लोग कंपनी वाला क्या कर रहा है? आइसक्रीम बना रहा है, तो आइसक्रीम को क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, वो आइसक्रीम क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को।
देन कंजप्शन मीन्स व्हाट, पब्लिक क्या करेगा, वहां से खरीदेगा डिस्ट्रीब्यूटर से आइसक्रीम और उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मीन्स वो गुड्स हो गया है। देन सर्विस भी सेम होता है, एट ऑल लेवल विद इन ए सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर, इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ goods and services at all level within a society is called as economic activity. For example, worker working in a factory, yes, जो वर्कर फैक्ट्री में वर्क करते थे वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक परफॉर्म कर रहे होते हैं। 10 इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट लिवलीहुड। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो क्या करता है, फैसिलेट करता है अर्निंग लाइवलीहुड, वो फैसिलेट करके देता है ह्यूमन बींग्स को, जिससे क्या फैसिलेट करके देता है, ह्यूमन बींग क्या करे, अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके, सरवाइव कर सके। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, वो भी हेल्प करता है सर्वाइविंग में, बट मोर इम्पोर्टेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। विदाउट मनी नथिंग इज पॉसिबल टुडेज लाइफ, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट वन इज बिजनेस। बिजनेस क्या, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट इज सिस्टमैटिक attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market. बिजनेस का एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन, जो भी बिजनेस कर रहा है इंडिविजुअल, उसके द्वारा एक क्या सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। और वो बिजनेस क्यों करता है, क्यों गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है और क्यों उसको मार्केट में सेल करता है, टू रीप द बिजनेस प्रॉफिट, टू रीप द अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स व्हाट, या हम लोग आगे प्रॉफिट के बारे में एकदम अच्छी तरह से डिटेल में रीड करने वाले हैं। इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ सोसाइटी। जो प्रॉफिट उसको अर्न होगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई उसका मल्टीपल नीड्स एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स क्या होगा, कंप्लीट होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। Goods can be produced with the manpower or with the help of machine. Example, cultivating piece of land and growing food grain is an example of agriculture production. Yes, however, converting oil seed into edible oil with the help of manpower as well as machine power is example of manufacturing of goods. फिर definition of business. ये था हमारा business का एक क्या था, इंट्रोडक्शन था। बिजनेस इज व्हाट, रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। बिजनेस का एक रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, किसको द्वारा, इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो भी किसके लिए, फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन मार्केट। फॉर व्हाई सेल देम मार्केट, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट किस लिए चाहिए, प्रॉफिट चाहिए एक सोसाइटी का नीड पूरा करने के लिए और अपना खुद का नीड पूरा करने के लिए, क्या चाहिए अपने को, प्रॉफिट। सो बिजनेस इज रन। देन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, here given दो definition by Professor Henry and Professor Prince Hughes and Kapoor। अपन फर्स्ट वाला रीड करते हैं। प्रोफेसर हेनरी, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज। डेफिनेशन अपने एकदम कट टू कट याद करना तो ही अपने को मार्क्स मिलने वाला है। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटी which are directed toward the production and process of wealth। बिजनेस एक्टिविटी आर दोस ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, ऑल दोस एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड द, ऐसा एक्टिविटी जो डायरेक्ट करता हो, क्या डायरेक्ट करता हो, प्रोडक्शन के लिए या तो प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। देन हियर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, क्या दिया हुआ है, सम कैरेक्टरिस्टिक, क्या दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि बिजनेस से अपने को मॉनेटरी रिटर्न मिलता है, इसलिए क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन टू पार्टीज, यस, बिजनेस में टू पार्टीज तो होंगे ही होंगे। फर्स्ट वन इज कंपनी एंड अनदर इज कंज्यूमर। देन प्रॉफिट मोटिव, यस, बिजनेस करते हैं किस लिए हम लोग, प्रॉफिट के लिए। देन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, रॉ मटेरियल टू
और रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, एंड फिनिश गुड को क्या करते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस क्या करता है गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। देन गुड्स का 2 टाइप्स होता है, फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड एंड अनदर वन इज कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इज टी हो गया, टी मीन्स अपना चाय, मिल्क, पेंसिल एटसेट्रा, एंड कैपिटल गुड्स आर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा। कंटिन्यूटी इन डीलिंग एज बिजनेस इज run by continuity. If our business have continuity, then our business is gone top, otherwise we lose the business. Then uncertain returns, yes, business में uncertainty बहुत ज़्यादा होती है। अभी अपना बिजनेस कभी भी डूब भी सकता है और अपना बिजनेस कभी भी राइज भी हो सकता है। सो अनसर्टेन रिटर्न। Then element of risk, business is full of risk. Business is full of risk. Higher the risk, higher the benefit, higher the return. Then customer satisfaction. Now today market, customer is going to be king of the market. Customer क्या king है किसका, मार्केट का। So customer satisfaction is most important in any business. आपको कोई भी बिजनेस करना तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर का नीड फॉलो कीजिए, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। यहाँ से यहाँ तक समझा बिजनेस। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट वन, प्रोफेशन। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बिजनेस भी क्या था, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन प्रोफेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning income. Yes, what is profession? Profession is part of economic activity under which a person uses his educational knowledge, special skills to render services for earning some income. यस, एग्जांपल्स में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है, एजुकेशनल नॉलेज गेन करता है, देन उसके पास स्किल भी होता है, प्रैक्टिस करता है, एंड देन ही इज रेंडर सर्विस। लॉयर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, टीचर्स हो गए, एटसेट्रा। दिस ऑल आर प्रोफेशन, कम्स अंडर प्रोफेशन। देन फीचर ऑफ प्रोफेशन। यस, किसी प्रोफेशन में जुड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। देन क्वालिफिकेशन, उस एम को गेन करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन। देन फाइनेंशियल रिटर्न्स, उस प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रिटर्न होना चाहिए आपकी एक्टिविटी के आफ्टर। देन कैपिटल, यूनिट कैपिटल। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली एंड प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस प्रोफेशनल रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर सिटिंग हिज प्रैक्टिस। यस, इफ यू want to individual practice, independent practice, then you need to use capital. Then a registration and membership. Some profession have council which regulate the activity of professionals. These professionals have to register them with their respective council and get certificate of practice. Example, Bar Council of India for lawyers. Yes, lawyers के लिए भी council होता है। ICAI for accountant, chartered accountants, Indian Medical Association for doctors. तो आपको हर एक प्रोफेशन मीन्स जो बड़े बड़े प्रोफेशन है उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस प्रोफेशन में मेंबरशिप लेना पड़ता है। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यस, इफ यू आर डॉक्टर देन यू आर ओनली परफॉर्म द एक्शन ऑफ डॉक्टर, नॉट ओनली योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फादर, नो वन इज कैन, ओनली यू कैन परफॉर्म योर एक्शन, ओनली यू कैन ट्रीट द पेशेंट। ओके, देन नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशन चार्ज फीस। यस, प्रोफेशन में क्या होता है, फीस लेते हैं लोग। डॉक्टर टेक फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट टेक फीस, लॉयर्स टेक फीस। यस, these are very simple and seven features of profession. First one is aim, then qualification, financial return, capital, registration and membership, non-transferability of membership बोल सकते हैं हम लोग। Then nature of work. Another one is employment. Employment, it is an economic activity. Yes, first one business is also economic, then profession is economic activity, and then employment is also economic activity in which people work for other. Employment में क्या करते हैं, people दूसरों के वर्क करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, a businessman work for all. प्रोफेशन में भी क्या होता है, खुद के लिए काम करते हैं। बट इन एम्प्लॉयमेंट पर्सन क्या करता है, दूसरे के लिए क्या करता है, वर्क करता है।
देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर द वर्क, हु इज एम्प्लॉयर जो क्या करता है, वर्क क्या करता है, ऑफर करता है, मींस ओनर ऑफ द कंपनी। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज कॉल्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, जो कंपनी में वर्क करने जाते हैं। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। रेम्यूनरेशन मींस उनका पेमेंट कितना होगा, मींस पगार जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसका फीचर क्या होता है, एम। व्हाट इज एम, द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इसमें दोनों का एम होता है कि अपना नीड्स पूरा करने के लिए दोनों क्या करते हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आते हैं। देन क्वालिफिकेशन, ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। जॉब कैसा भी हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड भी, बट रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। फॉर स्किल जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। जॉब ऑफ नर्स, यस नर्स का जॉब करना तो आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब नेसेसरी। लाइक ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय के लिए क्या चाहिए, कोई भी अपना क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। देन मॉनेटरी रिटर्न, यस वेजेस और सैलरी इज गिवन एज ए फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या मिलता है, वेजेस या फिर सैलरी मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज वर्क। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट, यस रेम्यूनरेशन दैट इज वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, सैलरी इज पेड मंथली। What is the difference in wages and salary? Wages are paid in daily, otherwise weekly, and salary is paid monthly. Salary का मंथ में एक ही बार पेड किया जाएगा, बट जो wages होगा आप हफ्ते में भी ले सकते हैं एंड डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidies, food, canteen, etc. also can be given to employee. Now capital, no capital is required for employment. Registration, no registration is required, only some requirements होता है वो कंप्लीट कर दो कंपनी का बस। Then registration, no registration, every employee has to follow the rules and regulation mentioned in the terms and condition of the employee contract. Non-transferability, employee cannot be transferred from one person to another. Example, if a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. Then nature of work, every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decided the nature of work. आपका nature of job क्या है, वो आपका nature of work decide करेगा। So guys, all these are activities, non-economical activities or economical activities. Non-economical activity are those activities which are performed for satisfying their basic needs, in which no monetary return, without any monetary return, which activity are performed is called a non-economical activity. Next is economical activity. Economical activity means ऐसा activity जो monetary return क्या करता है, assume करता है कि अपने को monetary return मिलने वाला है या मिल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, economical activity, in which business comes, then profession comes and then employment comes. In business, higher the risk, higher the return. In profession, higher the qualification and do your profession. Then employment skill रहना चाहिए आपके पास, some qualification रहना चाहिए, और अगर unskilled जॉब है तो आपके पास qualification नहीं रहेगा, then you will also perform your work. Yes guys, अपने को all answers लिखना in English. So improve your English and try to write in English.